अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 2016 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था ना भारत के अंदर, वहां पे इमरान खान को मदऊ किया गया था और उस मौके के ऊपर इमरान खान ने कहा था कि ये जो टी20 लीग क्रिकेट हो रही है ना, ये टेस्ट क्रिकेट को और ओडीआई क्रिकेट को निगल जाएगी और अब वो वक्त आ गया है। और इमरान खान के वो कहे हुए लफ्ज जो है वो 100% सच साबित हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 बड़े खिलाड़ियों के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है और अब वो 2 साल तक ना तो अफगानिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं और ना ही वो दुनिया की कोई भी लीग खेल सकते हैं। मतलब कि जो लीग क्रिकेट है वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के लिए दर्द सर बनी हुई है। हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के 3 टॉप के खिलाड़ियों में। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है कि अफगानिस्तान के कोई डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं या फिर निचले दर्जे के खिलाड़ी हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि लगातार अफगानिस्तान की तरफ से पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। ना सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं बल्कि दुनिया की सभी लीग्स के अंदर जो है ये क्रिकेटर्स शामिल होते हैं। और अब अफगानिस्तान ने ये मुश्किल फैसला कर लिया है। हालांकि ऐसे फैसले पाकिस्तान के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसे फैसले नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। खिलाड़ियों का प्रेशर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मिसाल कायम कर दिया। हम बात करने वाले हैं मुजीबुर रहमान की, फजल हक फरूकी की और नवीनुल हक की। ये 3 बड़े खिलाड़ी अफगानिस्तान के और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। मैटर कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान के ये 3 खिलाड़ी जो है दुनिया की सभी लीग्स खेलते हैं। आईपीएल के अंदर इनको काफी पैसे मिलते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी खेलते हैं। तो इन खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड से कहा कि भाई आप जो है हमें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना रखें, क्योंकि अगले साल यानी कि जनवरी के महीने में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई लिस्ट जारी करनी है, जिसके अंदर अफगानिस्तान के सभी टॉप के खिलाड़ी शामिल होंगे जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक मुआहदा करेंगे अपने क्रिकेट बोर्ड से कि हम जो है पूरा साल अपने क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के इन 3 खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड से कहा कि भाई आप ऐसा करें कि हमें आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दे, लेकिन जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, अफगानिस्तान की टीम को हमारी जरूरत होगी तो हम अपने मुल्क की तरफ से खेलेंगे, अदरवाइज हम जो है मुख्तलिफ लीग्स के अंदर क्रिकेट खेलेंगे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब एक बड़ा फैसला किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों से कहा कि आप जरा रुको, हम इसके बारे में सोचकर आपको बताते हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब बना दी कमेटी बन गई इन 3 खिलाड़ियों के बारे में। उन्होंने एक बड़ा फैसला यह किया कि इन 3 खिलाड़ियों को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने यह फैसला करके बता दिया कि आप ऐसा करें कि आप 2 साल के लिए छुट्टी करें, आप घर जाएं, आप किसी किस्म की क्रिकेट भी नहीं खेल सकते और 2 साल के लिए इनको बैन करके रख दिया। और एक मिसाल कायम कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कि आप खिलाड़ियों को किस तरह से नकेल डाल सकते हैं, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को नकेल डाल के दिखा दिया है। अब मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक और फजल हक फरूकी साहब जो हैं ये 2 साल तक किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकते, ना तो अफगानिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं और ना ही दुनिया की किसी लीग के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो एनओसी है वो भी कैंसिल कर दिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जो अभी करंट में इनके पास एनओसी था उसको भी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन 3 खिलाड़ियों ने जो है अपने मुल्क को जो है प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलने का फैसला किया। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरह से यह पता है कि ये 3 खिलाड़ी उनके मेन खिलाड़ी हैं। फजल हक फरूकी जो है वो दुनिया के टी20 के मेरे हिसाब में जो टॉप के फास्ट बॉलर हैं उनमें उनका शुमार होता है। मुजीबुर रहमान दुनिया के टॉप स्पिन बॉलर्स में शामिल है। नवीनुल हक जो है वो भी आप सबको पता है कि बड़े टॉप के फास्ट बॉलर हैं। तो अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ा फैसला करके, ये मुश्किल फैसला करके जो है बाकी क्रिकेट बोर्ड के सामने एक मिसाल कायम करके रख दी है, खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने यह कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं तो टी20 क्रिकेट खेलूंगा या फिर लीग क्रिकेट खेलूंगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि ऐसा कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उठाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो अपने मुल्क को पहले रखें और टी20 लीग को बाद में रखें या पैसे को बाद में रखें, तो आपको ऐसे मुश्किल फैसले करने होंगे। तो अब जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से पैदा हो गई है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 बड़े खिलाड़ी मुजीबुर रहमान, फजल हक फरूकी और नवीनुल हक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। अब यह हो सकता है कि अगर ये तीनों खिलाड़ी जो हैं
रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, फिर तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सर्कल है उससे ही बाहर निकल जाएंगे और फिर ये दुनिया की कोई भी लीग खेल सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटायर्ड नहीं होते तो फिर ये 2 साल तक आपको किसी भी क्रिकेट लीग के अंदर ना ही खेलते हुए नजर आएंगे और ना ही आपको ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल मैच के अंदर अफगानिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों को घर भेज दिया, इनको कह दिया कि भाई आप छुट्टी करें, आप रेस्ट करें, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा प्यारा है, अपने मुल्क के साथ आपको मोहब्बत नहीं है, आप अफगानिस्तान की तरफ से नहीं खेलना चाहते। क्योंकि इन खिलाड़ियों का यह माइंड था कि हम जो है दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलेंगे और जब अफगानिस्तान कहीं पे टूर करेगा तो हम अफगानिस्तान की टीम की तरफ से खेल लेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी लीग होगी जैसे कि आईपीएल है या इसके अलावा इंटरनेशनल लीग जो कि दुबई के अंदर होती है, इस तरह की लीग होगी और आपका जो है करोड़ों लाखों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फिर अगर ये खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होंगे तो फिर ये खिलाड़ी कह सकते हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने करोड़ों रुपए लिए हुए हैं, हम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से नहीं खेल सकते। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये एक बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 बड़े स्टार खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई है। और अब देखना यह होगा कि ये 3 खिलाड़ी अब मुस्तकबिल में क्या करेंगे, क्या कोई माफी तलाफी हो जाएगी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ जो है कोई रियायत बरतेगा या फिर 2 साल की पाबंदी इनके ऊपर जो है वो लगी रहेगी। याद रहे कि ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी शामिल हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ टीमों के अंदर ये खेलते हैं। फजल हक फरूकी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से खेलते हैं, नवीन उल हक क्वेटा की तरफ से खेलते हैं, इसके अलावा मुजीबुर रहमान पेशावर की तरफ से खेलते हैं। तो अब ये तीनों खिलाड़ी जो है ना तो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलेंगे और ना ही आईपीएल के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल जो है ये इन 3 खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि करोड़ों रुपए दिए गए हैं इन 3 खिलाड़ियों को। मेरे ख्याल में फजल हक फरूकी जो है वो सनराइज हैदराबाद की टीम में शामिल है, नवीन उल हक जो है वो लखनऊ की टीम में शामिल है और जो मुजीबुर रहमान है वो कोलकाता की टीम में शामिल है। कोलकाता ने उनको तकरीबन $2-2.5 लाख में खरीदा हुआ है। तो अब इन तीनों खिलाड़ियों को नकेल डाल दिया जनाब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और अब इनको पता चल जाएगा कि किस तरह से दुनिया की लीग्स खेली जाती हैं, किस तरह से पैसा बनाया जाता है और अपने मुल्क को जो है उसको पीछे रखा जाता है और पैसे को जो है आगे रखा जाता है। तो अब तक की यही न्यूज है जनाब कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है, 3 खिलाड़ियों के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक और फजल हक फरूकी जो है अब 2 साल तक ना तो किसी प्राइवेट लीग के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे और ना ही ये अपनी टीम की तरफ से किसी भी इंटरनेशनल मैच के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ कोई माफी तलाफी वाला मामला कर दे और इनको माफ कर दे, इनके साथ जो है कोई कमिटमेंट हो जाए, ये अलग बात है। अदरवाइज जो है अब 2 साल के लिए ये तीनों खिलाड़ी जो है ये रेस्ट करेंगे, चिल करेंगे। ये थी अब तक की अपडेट। क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी नई और ताजा अपडेट हासिल करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद अल्ताफ से को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।